देसी घी, अगर आप भी अभी तक देसी घी अपने चेहरे पर लगा रहे थे तो आज से ही उसको बंद कर दीजिए। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि कुछ टाइम पहले सर्दियों में तो आपने बोला था कि चेहरे पर देसी घी लगाना शुरू कर दो, और अब आप बोल रहे हो कि देसी घी लगाना बंद कर दो। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मौसम जो हो चुका है वो काफी चेंज हो चुका है, गर्मी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम रेमेडी को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब विंटर आती है तो हम जो भी रेमेडी होती है विंटर के अकॉर्डिंग अपने चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी स्किन ऑलमोस्ट सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। और अब गर्मी आ चुकी है तो सभी की स्किन काफी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगी, चेहरे पर काफी ऑयल निकलने लगा है और चेहरे पर पिंपल्स भी निकलने लगे हैं। तो ये देखो चेहरे पर मेरे छोटे छोटे पिंपल्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो मैंने अब क्या किया है, जैसे मौसम चेंज हुआ, देसी घी मैं कंटिन्यू सर्दियों में लगा रही थी, तो अब मैंने उसको बंद कर दिया है। या तो आप उसको बंद कर दीजिए या कुछ और हम एप्लीकेशन कर लेंगे उसकी जगह पर, या फिर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से भी आप गर्मियों में देसी घी लगा सकते हो, टेंशन फ्री होकर है। देसी घी लगा सकते हो क्योंकि हम उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे जो देसी घी की तासीर है वो बैलेंस हो जाएगी और आपके चेहरे पर ग्लो भी लाएगी और आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी और आपके चेहरे पर पिंपल्स भी नहीं लाएगी, ठीक है। या तो आप देसी घी को बंद कर दीजिए अगर आपको मतलब प्रॉब्लम, अगर आपको ज्यादा पिंपल निकल रहे हैं तो आप देसी घी को छोड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जैसे आप सर्दियों में यूज कर रहे थे और अभी भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो, बट आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो वो क्या चेंज करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में रहना है आपको कंटिन्यू। तो आपको करना क्या है, या तो आपको करना क्या है, देसी घी लेना है। आप इस प्रोसेस को इकट्ठा बनाकर रख लो, क्योंकि रोज रोज तो हम चीजों को मिक्स नहीं कर सकते ना, तो काफी झंझट लगता है रोज रोज मिक्स करना और लगाना। इससे अच्छा है कि आप एक डिब्बी में ना इस मिक्सचर को प्रॉपर बनाकर रख लो, ये काफी पूरी गर्मी निकल जाएगा आपका, ठीक है। आपको मैं 2 तरीके बताऊंगी, 2 से 3 तरीके बताऊंगी, इन तरीके से आप गर्मियों में भी देसी घी को अपने चेहरे पर लगा सकते हो टेंशन फ्री होके। सबसे पहला तरीका है, एक तो आप जो 100 टाइम हम देसी घी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं पानी निकालकर, वो उस तरीके से आप एक क्रीम बनाकर रख सकते हो जिसकी जो तासीर है वो बैलेंस हो जाएगी और आपके चेहरे पर कोई नुकसान नहीं होगा। एक तो तरीका ये है देसी घी लगाने का गर्मियों में, ठीक है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी स्किन काफी यंग और काफी फ्लॉलेस दिखाई देती है, चेहरे पर एक अलग ही ग्लो दिखाई देता है। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है वो बहुत ही मैजिकल वर्क करेगा आपके चेहरे पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देसी घी लेना है। मैं आपको मेजरमेंट सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं। जैसे आपने 1 चम्मच देसी घी लिया, ठीक है, चाहे वो गाय के दूध से बना हुआ घी लिया आपने, चाहे वो भैंस के बने हुए दूध से घी लिया आपने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देसी घी दोनों ही अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं कि आपको इसी वाले दूध से देसी घी बनाना है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। 1 चम्मच अगर देसी घी है ना, तो उसके अंदर आपको आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो एलोवेरा जेल भी आपको करना क्या है, मार्केट वाला यूज करना, प्लांट वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि वो 3 से 4 दिन में ही आपका जो है ना घी भी खराब हो जाएगा और जो एलोवेरा जेल है उसकी काफी ज्यादा गंदी स्मेल हो जाएगी। तो इसीलिए आप, क्योंकि हमने उस जेल को उस घी को ना प्रिजर्व करके रखना है, आप उसको बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, लेना आपको मार्केट वाला ही है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव होता है, चीजों को खराब नहीं करता है। तो 1 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, हो सके तो कोई अच्छी कंपनी का आप एलोवेरा जेल परचेज करें, जो आपको ट्रांसपेरेंट मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी के आपको मिल जाते हैं, वो परचेज करो आप, ठीक है। वो जो कि आपकी स्किन को भी खराब नहीं करते। दोनों को प्रॉपरली मिक्स करना, एक डिब्बी में स्टोर करके आप रख लो, काफी दिन तक आपका चल जाएगा। मेजरमेंट मैंने आपको सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, पहली बार जब आप इसको यूज करोगे अब गर्मियों में, तो 2 चम्मच आप ले लेना देसी घी और 1 चम्मच इसके अंदर आप ऐड कर लेना एलोवेरा जेल, प्रॉपर मिक्स करके रख लो। जब आपको लगे कि इसके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे हैं, चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, चेहरे पर ग्लो आ रहा है,
पिंपल्स नहीं निकल रहे, पिगमेंटेशन लाइट हो रही है, तो आपको करना क्या है, इसको फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ज्यादा क्वांटिटी में आप इसको बनाकर रख सकते हो। पहले आप थोड़ी क्वांटिटी में ही इसको बनाकर रखो, फिर ताकि वेस्ट ना हो। किसी भी चीज को हमने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जो आप गर्मियों में भी देसी घी अपने चेहरे पर बहुत आसानी से लगा सकते हो, टेंशन फ्री होके। क्योंकि हम गर्मियां आ गई है तो हम सोचते हैं कि अब सर्दियों में, अब गर्मियों में क्या होता है कि अब हमारी स्किन काफी ऑयल प्रोड्यूस करेगी और चेहरे पर पिंपल निकलेंगे, तो अब हम देसी घी को छोड़ देते हैं। अगर आपने सर्दियों में लगाया और आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं ना, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप गर्मियों में भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। बस आपको जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो आप रखो, वो चेंज आपको जरूर करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही लगाते रहोगे ना, तो आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाएगी, पिगमेंटेशन भी बढ़ जाएगी और साथ साथ आपके चेहरे पर पिंपल्स भी निकलेंगे और दिन में क्या होगा कि आपकी जो स्किन है एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए प्लीज अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट से स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे थे, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। मौसम चेंज हुआ है, हर चीज चेंज हुई है, तो आपको भी अपना स्किन केयर में भी आपको चेंजेस करने की जरूरत है। बट आपको एक चीज है, बट 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी चेंज नहीं करनी होती है, वो है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। गर्मियों में भी आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, सनस्क्रीन भी यूज करना है और सर्दियों में भी यूज करना होता है। बस आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए। आप बहुत से कमेंट में देखती हूँ, और आज ही मैंने एक कमेंट देखा कि सनस्क्रीन कौन सा लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर दूं कि सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर या इसके अलावा कोई भी स्किन प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं ना, वो मैं अपना जो यूज कर रही हूँ, मेरा स्किन टाइप कुछ हो रहा है, आपका स्किन टाइप कुछ हो रहा है, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो सबके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सबका स्किन टाइप अलग होता है, तो प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन टेक्सचर क्या है, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि जहां पर आप पार्लर जाते हो उनको अपनी स्किन दिखा सकते हो, आपका स्किन टाइप क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से कोई मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन सजेस्ट कर सकते हैं। और SPF, अब जैसे गर्मी है ना, जैसे अब गर्मी है तो काफी स्किन ऑयली होती है, धूप में भी निकलना होता है। ऐसा तो है नहीं कि गर्मी आ गई है तो हम अपने घर में ही बैठ जाएंगे, जो काम जाना है वो तो जाना ही है ना। तो स्किन को हमारी जरूरत है अब ज्यादा प्रोटेक्शन की, क्योंकि सन की जो रेजेस है ना एकदम से डायरेक्ट हमारे स्किन पर एकदम पड़ती है और काफी तेज वो जो सन रेजेस होती है ना, स्किन को हमारी डैमेज कर देती है, स्किन पर पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, SPF 50 लेना है, 50+ और 30 भी आता है। बट पता क्या, अगर आप घर में रह रहे हो, सिर्फ घर में रह रहे हो, आपका बाहर आउटिंग नहीं है, तो आप SPF 30 भी लगा लोगे तो भी काम चल जाएगा। बट अगर आप बाहर, तो देखो जाना बनता ही है, सबका निकलना दिन में एक बार किसी का 2 बार है ना, तो जाना तो बनता ही है। मैं तो SPF 50 ही लेती हूँ। घर में भी आप उसको लगा सकते हो, बाहर भी आप टेंशन फ्री होकर लगा सकते हो। SPF 70 तक आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो SPF 50 और 70 के बीच का ही आपको सनस्क्रीन परचेज करना है। ये आज की टिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SPF 30 भी काम करता है, बट बाहर वो काम नहीं करेगा, सिर्फ वो आपको घर में ही प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है आज की बहुत ही अच्छी टिप, जो हर किसी को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कि आपको आज की मेरी बताई हुई जितनी भी मैंने आपको जो भी आज की इस वीडियो में बताया है, देसी घी से रिलेटेड, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा और आप उस पर अमल भी करोगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।